फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने जैसे भारत को प्रेज किया है, कहा है कि हमारा जो लीडरशिप टेक्नोलॉजी में है, इनोवेशन में है, वो तो सिद्ध हुआ ही है। लेकिन आज आप देखेंगे तो कंपनीज वो अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अबोड, अन्य गिनत कंपनीज हैं जिन्होंने भारत के ये ग्लोबल इनोवेशन में पार्टिसिपेट किया। और 2026 ये वो वर्ष रहेगा जहां भारत और फ्रांस इज इन द ईयर ऑफ इनोवेशंस। जब हम पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात करते हैं तो दो नेतागण ने ठान लिया है कि स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, और फोकस रहेगा डिफेंस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर और क्लीन एनर्जी। हाल ही में आपने देखा कि भारत और फ्रांस का जो टाइज रहा है डिफेंस को लेके, सिर्फ 114 रफाल फ्रांस फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं था। ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एक कोलैबोरेशन है एआई को लेके, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स विल बी एक्सचेंज्ड एंड इट्स अ वेलकम मूव। विश्व भर में आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने जो अनवेल किया मानव विजन, यानी कि एआई में हमें मॉरल और एथिकल सिस्टम्स के ऊपर फोकस करना, अकाउंटेबल गवर्नेंस और नेशनल सोवरेनिटी, यहाँ कृषि के क्षेत्र हो या फिर जो स्पर्धा भारत दे रहे हैं चाइनीज मेड रोबोट्स को, जताता है कि भारत का इनोवेशन क्या है। तो राहुल गांधी जी, आप आपके डिसऑर्गेनाइज पीआर स्पेक्टिकल करते रहिए, हमें हमारा मेक इन इंडिया काम करने दीजिए। केरला स्टोरी जो है एक्सप्लोर करता है अलग अलग थीम्स, जैसे कि प्यार, मजहब, फेथ, आइडेंटिटी, भारत के एक एक प्रदेश में। जब दिखाते हैं कि 3 हिंदू लड़कियां हैं जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, उनको प्यार होता है मुसलमान आदमी के साथ, लेकिन जहां कोअर्जन है या प्रेशर है या अटेम्प्ट्स है रिलीजियस कन्वर्जन को लेके, ये जागरूक करना बहुत जरूरी है। एक तरफ आप क्रिटिसाइज करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ शोइंग व्हाट यू बिलीव इज प्रोपेगेंडा, और दूसरी तरफ जो लोग अनकंफर्टेबल है ये सच्चाई के साथ, उनको समझना चाहिए कि ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ केरला नहीं है, और ये टाइमिंग भी सस्पेक्ट नहीं है। ये उजागर करने की आवश्यकता है कि क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है और कैसे सोशल हार्मनी को बरकरार रखें। पब्लिक को जानने का हक है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो इन्वेस्टिगेशन के निमित्त ये सबके सामने स्पष्ट करेंगे कि हुआ क्या, ये क्रैश कैसे हुआ और क्या था फ्लाइट रिकॉर्ड्स। जब हम ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं, वहां अजीत पवार जी के परिवार ने ये डिमांड किया है कि वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को बैन किया जाए, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि सच्चाई क्या है ताकि ऐसे हादसे न हो भविष्य में।